तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 जो है, जिससे लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक साल। तो इसी एक्सरसाइज को अब हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं बनाना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 8वां चैप्टर जो क्लास 10th के 8वां चैप्टर जो है उसका टोटली वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जा करके पूरा वीडियो को पहले देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और यह सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पर डिस्कस किया जाए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें जो थोड़ा बेसिक जो वस्तु है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बेसिक इसका क्या है? बेसिक है इसका सिर्फ आप लोग याद रखेंगे कि हम जैसे कि त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया उसमें हम बहुत अच्छा तरीका से फॉर्मूला को सब एक्सप्लेन किया, तो उसको जाके आप लोग देखिए। और नहीं तो यहाँ पर थोड़ा हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। देखिए साइन का अपोजिट कॉसिक होता है और कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। ये हम आप लोग को उसमें बताए थे शादी विवाह करा करके, जैसे साइन सबसे बड़ा लड़का है तो सबसे बड़ी लड़की से शादी हो गया। इसका गाना बना मिलाए थे सी शुरू में, तो इसका सी अंतिम में, ठीक है। देखिए इसका शुरू में सी तो इसका अंतिम में सी, इसका अंतिम में एस तो इसका शुरू में एस, और इसका शुरू में टी तो इसका अंतिम में टी, ठीक है। ये एक दूसरे का अपोजिट है। सबसे पहले का बड़का लड़का है तो बड़का के बड़की के साथ शादी हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें हम फॉर्मूला बताए थे जो आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या बताए थे? पाकिस्तान भूखे पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पाकिस्तान भूखे पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये फॉर्मूला आप लोग इतना याद रखते हैं तो आप लोग की सभी मैथ को आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसमें देखा जाए। साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। टैन थीटा बराबर बी बाई बी, ठीक है। आप कॉसेक के लिए नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। तो कॉसेक थीटा बराबर जस्ट नीचे वाला ऊपर कर दीजिए एच बाई बी, ठीक है। उसके बाद आपको सेक थीटा बराबर लिखना हो तो सेक थीटा बराबर नीचे वाला ऊपर एच बाई बी, और उसके बाद आपको कॉट थीटा लिखना हो तो कॉट थीटा लिखना है तो आप क्या कीजिएगा, नीचे वाला ऊपर भेज दीजिए बी बाई बी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर, तो इतना आप लोग इसको कॉट थीटा को बी बाई पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना अगर आपको याद रहेगा, प्लस में सबसे अधिक हम आपको मतलब हिंट्स देंगे कि आप लोग कुछ नहीं, लेकिन आप लोग साइन का और टेन का, ठीक है, दो का आप लोग मान सारणी याद रखिए, ठीक है। मतलब टोटल याद रहेगा तो आप त्रिकोणमिति में बेहतर बना लीजिएगा। लेकिन इस चैप्टर में सबसे अधिक आपको साइन और टेन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक मैथ हमको लग रहा है कि लगभग 9.1 और 9.2 चैप्टर का लगभग 80% मैथ जो होता है साइन कॉस और टेन पर ही बन जाता है, ठीक है। बाकी जो शेष बचता है इस पर बनता है, ठीक है। तो इसका टेबल हम तो कहेंगे कि इसको टेबल को बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए। और फर्स्ट वीडियो हम अपलोड किए हैं फार्मूला वाला, उसमें हम टोटली टेबल को समझाए हैं। तो उसमें टेबल को किस तरह आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। फिर उसमें हम बताएं कि मतलब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कैसे होता है, उस सब हम प्रूफ करके उसमें बताएं। तो आप लोग उस वीडियो को जा करके देखिए, ठीक है। उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें हम डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम अब मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसी को हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। और इसका उत्पत्ति जो हुआ है इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। इसके उत्पत्ति के बारे में, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य या त्रिकोणमितीय चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे इस चैप्टर का अगर मुख्य उद्देश्य समझा जाए तो इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है कि आप कहीं भी स्थित रहिए, आप अनंत तक का दूरी आप इससे निकाल सकते हैं। जैसे इसका प्रयोग, जैसे मान लीजिए कि आप ओवर ब्रिज में काम कर रहे हैं तो उसका फाउंडेशन आपको तैयार करना है। तो आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं धरती पर दूसरी जगह खड़े हो गए, ठीक,
और देखना है कि वहां पर कितना डिग्री के एंगल पर लेकर जाए कि वहां पर स्लोपिंग आपको अच्छा रहेगा। ठीक, कितना मीटर लंबाई पट्टी का जरूरत पड़ेगा, आप यहाँ पर इसको ला के अपना देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंगल जो बनेगा इसके ऑन दिस आप देख सकते हैं कि कितना लंबाई पट्टी हमको चाहिए, चाहे इसका ऊंचाई कितना है। आप आसानी से कहीं भी खड़े होकर किसी वस्तु का ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका बहुत सारा उपयोग है। ठीक है, इसका मतलब बहुत ज्यादा उपयोग है। जैसे इसमें आपको थीटा पता रहे, कहीं कोई एक लाइन का मान पता रहे, तो आप दोनों लाइन निकाल सकते हैं। यह बहुत जरूरी है। जैसे आप इसमें अभी आप इसमें क्वेश्चन आप पढ़िएगा कि आप धरती पर खड़े हैं और पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग जो है कहीं जा करके मतलब भूमि से इतना डिग्री की दूरी पर है और उसका डोर का लंबाई आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये सब जो है ना मापने के लिए बहुत ही मतलब इसका सरल मेथड है। किसी वस्तु के बीच की दूरी कहीं कहीं कोई आ रहा हो या जा रहा हो, चाहे उस पर कितना एंगल बन रहा है, नापने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस पर हम चर्चा करें। देखिए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए क्या लिखा है, लिखा है सर्कस का एक कलाकार। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई है। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर पूछता है, ध्यान है। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार जो है, ठीक है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए चित्र किताब में दे दिया, इसलिए बना दिए पहले। 20 मीटर लंबा डोर है, जो देख रहे हैं लोग, आप लोग ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, ये क्या है, 20 मीटर लंबा डोर है। क्या है, डोरी का लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, इस पर सर्कस का कलाकार क्या रहा है, चढ़ रहा है। सर्कस का मान कलाकार है, ये चढ़ रहा है। ठीक है, इस पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से क्या हुई है, तनी हुई है, बहुत टाइट साफ सीधा तनी हुई है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। और भूमि जो है, भूमि देख रहे हैं। ठीक है, ये भूमि पर खंभा जो है, यहाँ पर नहीं सर्कस खेलता है लोग तो वहां पर ठोक के बांध देता लोग, इस पर बंधी हुई है। ठीक है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, और देखिए भूमि का स्तर और डोर दोनों के बीच का कोण बनाया गया कितना है, 30 डिग्री। तो कह रहा है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी आपको खंबा ही है, खंबा ही है, इसका ऊंचाई आपको निकालना है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपसे बताए थे बहुत पहले कि जिस पर दो कोण बन जाए वह क्या होता है, वह उसको आप लोग आधार कहते हैं, बताए थे ना बाबू। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। इसी में देखिए, इसी में बता दे रहे हैं। देखिए जैसे ई बीसी लाइन है, बीसी पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी कोण बन रहा है, लेकिन कोण हमको प्रत्यक्ष पता नहीं है। जहां पर हमको प्रत्यक्ष दो कोण, जो लाइन पर दो कोण हमको पता चल गया प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बी, यानी आधार, बेस। ठीक है, जैसे हम लोग 2 पैर से धरती पर खड़े हुए हैं, तो 2 पैर जिस लाइन पर देखिएगा वो आपका बी कहलाएगा। आज शेष जो है वो क्या कहलाएगा, पी। ठीक है, आई तो हमेशा तिरछा जो रहेगा, ये समकोण त्रिभुज में हमेशा तिरछा वाला कर्ण कहलाता है, जिसमें कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, और ये दोनों बराबर भी हो सकता है और छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, आगे सुनते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी हो गया, पी हो गया, एच हो गया। आपको क्या निकालना है, आपको क्या दिया, तो जो दिया उसको लिखिए पहले। दिया गया है चित्र संख्या कितना है बाबू, चित्र संख्या ही 9.11, चित्र संख्या 9.11 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर किताब में चित्र दे दिया तो लिखे हैं, नहीं लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, यहाँ पर ए बी जो है, एसी जो है एक डोरी है, डोर एसी की लंबाई, डोर एसी की लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर। ठीक है, और खंभा की ऊंचाई, खंभा क्या है, खंभा है आपका ए बी की ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई खंभा ए बी की ऊंचाई कितना दिया है, नहीं दिया है। ये आपको क्या करना है, निकालना है। ये आपको क्या करना है, निकालना है, वाट लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको क्या है, आपको थीटा दिया है, थीटा कितना दिया है, थीटा आपको दिया है 30 डिग्री। थीटा लिखिए, ए सी बी लिखिए। ठीक है, और यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बोल रहा है, इसलिए आपको ई दोनों से मतलब, ये तो दिया है और इसको निकालना है, ये दिया है निकालना है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको निकालना है, पी आपको निकालना है, पी एच दिया है, तो पी बाई एच लिखिए। पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, पी का मान क्या है बाबू, ए बी,
एच का मान क्या, एच क्या है, एच है आपका AC और साइन थीटा की जगह पर कितना दिया है 30 डिग्री। अब AB का मान कितना है बाबू, AB का मान है P, मतलब मुझे AB तो निकालना है ना, AB का AB ना दे दीजिए। AC का मान कितना दिया है, AC का मान दिया है 20 और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। नीचे से 2 से कट जाएगा 10 बार में, ठीक है, क्या हो जाएगा AB बटा 10 बराबर क्या हो जाएगा 1। भागा में उधर जाके गुना करेगा, AB बराबर क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पर मीटर में तो दिया है तो यहाँ पर यूनिट क्या लिखेगा मीटर, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या है खंभा की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर यानी इसका मान आ गया 10 मीटर। अगर आपको ई कहता निकालने के लिए ना तो आप लोग क्या लिखे थे B/H, अभी पता चल गया तो P/V भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप खैर इसमें नहीं कह रहा है निकालने के लिए, आपको कह रहा था मतलब खंभा की ऊंचाई निकालने के लिए, नहीं AB की ऊंचाई बोल रहा था निकालने के लिए, हमने क्या किया निकाल दिया। और इतना ही काम कीजिएगा, आपको मान याद है, आपको फार्मूला याद है तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए यह 1 नंबर में भी पूछता है, 2 नंबर में तो अभी तक नहीं पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत बेहतर से तैयारी करके जाइए। इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। ये वो 8वां चैप्टर, जो 8वां चैप्टर में जो 5.4 एक्सरसाइज है उससे 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, 5वां नंबर से जो क्वेश्चन उसमें चल रहा है, ठीक है, वहां से आपको क्वेश्चन जाएगा एक 5 नंबर का। और फिर आपको 7वां चैप्टर से वो रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल करेगा निकालने के लिए। और अगला 5 नंबर का क्वेश्चन आपको होगा मतलब ये वो तो आपको ग्राफ से आएगा, ठीक है। और अगला 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा आप लोग का मतलब क्या आ सकता है, ये तो ग्राफ से आएगा और ये वो आपका मतलब क्या बोलते हैं मतलब रचना से वो आएगा, ठीक है। इस तरह से कह के आपको 8 में से 4 को 5 नंबर का क्वेश्चन पकड़ना है, आप लोग आसानी से 5 नंबर का क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पकड़ना जितना आसान नहीं उतना 5 नंबर का क्वेश्चन पकड़ना आसान है। तो इसलिए यह आपको अगर समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और किसी भी दोस्त को अगर PDF का जरूरत है क्लास 10 से रिलेटेड तो वही लोग हमारे नंबर पर मैसेज कीजिए, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, ठीक है। आपको PDF को जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस साल जितने भी स्टूडेंट मतलब एग्जाम देने वाले क्लास 10 के लिए तो सभी का PDF मतलब अब सब किसी का तैयार हो चुका है, गेस PDF सब तैयार है, ठीक है। तो आप लोग इस पर जाके मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर लिखिए कि अपना नाम लिख लीजिएगा और क्लास लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग मतलब अपना लिखिएगा कि सर क्लास 10 का PDF मतलब हमको चाहिए, और हम आप लोग को सभी PDF जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और निःशुल्क PDF है, ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, बने रहिए हमारे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।